तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चन सर्किल के सॉल्व कर लिए हैं। अब आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है। 5वें क्वेश्चन उसने आपको बता रखा है कि PQRS, ये जो PQRS है इसके बारे में बता पाएंगे ये क्या है। PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और उसने कहा है कि आप फाइंड करिए x की वैल्यू और y की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो वीडियो को पॉज करिए और लगाने की कोशिश करिए, देखिए आप कर पाते हैं कि नहीं, उसके बाद आइएगा वीडियो पे वापस। तो चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी बताई थी कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एंगल QPS प्लस एंगल QRS दोनों का ही सम कितना होगा 180 डिग्री। इसका रीज़न बगल में लिख दीजिएगा, बिकॉज PQRS क्या है, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो QPS की वैल्यू कितनी है 3x, इसकी वैल्यू कितनी है 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे 3x प्लस x कितना हो गया 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप x की वैल्यू, तो 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री आया आपका। तो अब 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि x इज इक्वल टू 180/4, इसको कट करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 45 डिग्री। x इज इक्वल टू 45 डिग्री। एक पार्ट आपका सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट में आइए देखते हैं क्या करते हैं। पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। y के लिए कह रहा है तो y के लिए भी करने का तरीका सेम वही होगा। ये जो एंगल Q है और ये जो एंगल S है, इन दोनों का ही सम क्या होगा 180 डिग्री, यानी कि एंगल PQR प्लस एंगल PSR इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। PQRS क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो फिर PQR की एंगल PQR आपका कितना है y, एंगल PSR कितना है 5y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 6y इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180/6, यानी कि y इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये रहा आपका y का आंसर। x आ गया आपका 45 और y आ गया आपका 30 डिग्री। करा कैसे गया है, PQRS क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स, इसके सामने ये वाला एंगल, इन दोनों का ही सम 180 डिग्री। तो ये किया गया। ये भी क्या है, अपोजिट एंगल्स, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट एंगल्स हैं, तो इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, वो यहाँ किया गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज लगाई हैं। ये हमने 5 क्वेश्चन अभी तक देख लिए हैं। आइए देखते हैं कुछ और इसके इंटरेस्टिंग टॉपिक और क्वेश्चंस। तो हमने अभी तक इसके 5 क्वेश्चन सर्किल के कर लिए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और ये याद करिए, ये मैंने एक बार आपको जब प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि ये प्रॉपर्टी क्लास 10th में बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े क्वेश्चंस को छोटा कर देगी। और मैंने उस समय एक वर्ड बोला, एक लाइन बोली थी कि इस प्रॉपर्टी को समझना बड़ा कठिन है, और समझना तो फिर भी आसान है, इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत कठिन है। तो मैं इसी प्रॉपर्टी की बात कर रहा था जो मैं इस क्वेश्चन में यूज़ करूँगा। तो अगर आप में से कोई इस प्रॉपर्टी को रिमाइंड कर पा रहा हो तो वीडियो को पॉज करिएगा और उस प्रॉपर्टी की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। और तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या क्या दिया है हमें, उसने बता रखा है कि ये जो PQ है, ये जो PQ है ये अपने आप में क्या है, टेंजेंट है। PQ टेंजेंट है, ये कोई एक A पॉइंट पे सर्किल को टच करती है। CB कोई एक कॉर्ड होगी, ये AB भी अपने आप में कोई कॉर्ड है और ये AC भी अपने आप में कॉर्ड है। आपको निकालना क्या है, एंगल CAB, एंगल CAB, ये एंगल आपको निकालना है, आपका टारगेट ये है। निकालने का तरीका क्या है, एंगल
CAB, इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आप ये देखिए, ये अपने आप में क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब पूरा, ये पूरा का पूरा एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। तो इसको करने का पहला तरीका, मेथड 1। मेथड 1 की बात करें तो एंगल CAP, एंगल CAP प्लस एंगल CAB, एंगल CAB प्लस एंगल BAQ, एंगल BAQ, तीनों का ही सम कितना होगा? 180 डिग्री। रीज़न क्या होगा? PQ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। PQ एक स्ट्रेट लाइन है। PQ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन। PQ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। तो इनकी वैल्यूज़ को पुट करिए। एंगल CAP आपका कितना है? 80 डिग्री। एंगल CAB आपको पता नहीं, एंगल CAB प्लस एंगल BAQ आपका कितना है? 63 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल CAB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 143। तो 143 इधर आ जाएगा माइनस में। तो एंगल CAB ये आपका कितना आ गया? ये आ गया आपका 37 डिग्री। तो ये आपका पहला तरीका है जिसमें आपने सर्किल की कोई प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं किया। तो ये तो मेथड आपको समझ में आ ही गया होगा, छोटे क्लासेस से आप कर रहे हैं। अगर ये सर्किल चैप्टर में है तो हम इसे सर्किल की प्रॉपर्टी से भी करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि तब किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। मेथड 2, मेथड 2 देखिए क्या होता है। मेथड 2 में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था अल्टरनेट सेगमेंट की। वो प्रॉपर्टी क्या थी? एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड, एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल मेड बाय सेम कॉर्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस। इसी कॉर्ड ने सर्कमफ्रेंस पर सामने कितना एंगल बनाया होगा। यानी कि अगर ये एंगल 80 है तो फिर ये वाला एंगल भी कितना होगा? 80 डिग्री। फिर से एक बार देख लीजिए, एंगल मेड बाय कॉर्ड एंड टेंजेंट, कोई कॉर्ड और टेंजेंट ने जितना एंगल बनाया उसी कॉर्ड ने सामने सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाया, सर्कमफ्रेंस पे कितना बनाया, ये बात याद रखिए। बीच में कहीं रुक जाएगा तो नहीं। तो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल है वही एंगल होगा, उसी कॉर्ड ने सामने सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बनाया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल CAP इज इक्वल टू 80 डिग्री। रीजन क्या होगा? एंगल्स ऑन अल्टरनेट सेगमेंट, एंगल्स ऑन अल्टरनेट सेगमेंट। अल्टरनेट सेगमेंट वही बात, वही जो प्रॉपर्टी उसको शॉर्ट में लिखा जाता है एंगल ऑन अल्टरनेट सेगमेंट। वैसे आप चाहें तो वहां पूरा भी लिख सकते हैं, एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल मेड बाय सेम कॉर्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो ये हो गया हमारा एंगल 80 डिग्री। वैसे ही इसको देखें, ये रही हमारी एक टेंजेंट, ये हमारी एक टेंजेंट है, ये हमारी एक कॉर्ड है, ये एक टेंजेंट, ये हमारी एक कॉर्ड। इसने जो एंगल बनाया वही एंगल होगा इसी कॉर्ड ने सामने जो एंगल बनाया। तो यानी कि अगर ये एंगल 63 है तो ये एंगल भी हमारा कितना होगा? 63 एंगल होगा, क्योंकि एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कॉर्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल मेड बाय सेम कॉर्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस। तो यानी ये एंगल भी हमारा कितना होगा? 63 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल BCA, एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BAQ, एंगल BAQ इज इक्वल टू 63 डिग्री। रीजन क्या है? यही सेम रीजन, अल्टरनेट सेगमेंट वाला रीजन ही होगा यहाँ पे। तो अब देखिए ये एंगल आपका आ गया 63, ये हो गया आपका 63, ये हो गया आपका 80। ABC अपने आप में क्या है? एक ट्रायंगल है। ABC इज अ ट्रायंगल। तो अगर ABC एक ट्रायंगल है तो इसको तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। यानी कि एंगल ABC
प्लस एंगल BCA प्लस एंगल CAB, इन तीनों का ही सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि ABC क्या है, एक ट्रायंगल है। ABC इज अ ट्रायंगल। आप ये एरो मत बनाइएगा, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि इज आ, ABC इज अ ट्रायंगल। तो वैल्यू पुट करिए, एंगल ABC ये कितना है आपका 80 डिग्री, एंगल BCA ये आपका कितना है 63 डिग्री, एंगल CAB ये आपको निकालना है, एंगल CAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये देखिए, ये स्टेप और ये स्टेप घूम फिर के हम वहीं पर आ गए। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एंगल CAB जो है ये कितना आएगा हमारा, वहाँ पर कितना आया था 37 डिग्री, तो 37 डिग्री ही आएगा। क्यों? क्योंकि 80 और 163 ऐड करेंगे तो आएगा 143, ये 143 इधर माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा आपका 37 डिग्री। बोर्ड एग्जाम में आपके पास कोई कंपल्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहे तो मेथड 1 से कर सकते हैं, चाहे तो मेथड 2 से कर सकते हैं, दोनों ही मेथड सही होंगे। इस क्वेश्चन को मेरा यहाँ इंक्लूड करने का सिर्फ एक ही मोटिव था, ताकि मैं आपको ये वाली प्रॉपर्टी समझा सकूं, अल्टरनेट सेगमेंट की प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करना है वो समझा सकूं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। वरना तो ये क्वेश्चन ईजिली हो सकता था क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन दी गई थी। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और ये अल्टरनेट सेगमेंट की प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करना है ये आपने सीख लिया होगा।